रोक दे भाई, रोक दे। प्लेटफॉर्म क्रमांक एक रोक दे, रोक दे, रोक दे, अर्बन रोक दे, लाइन से रोक दे। वाशी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब मस्त होंगे और स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। हम अभी हैं मानखुर्द स्टेशन पे, जो कि मुंबई में पड़ता है, और हम यहां से आज जाएंगे मुंबई घूमने के लिए। तो हमने मानखुर्द से लोकल ट्रेन से CSMT आ गए थे डायरेक्ट, जो कि मानखुर्द से डायरेक्ट CSMT के लिए ट्रेन चलती है लोकल। तो पनवेल वाली ट्रेन से हम लोग CSMT आ गए, और CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जिसको पहले विक्टोरिया टर्मिनल भी कहा जाता था, हम लोग उस स्टेशन पे आया। और उस स्टेशन से जो गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया हम पहले विजिट किए कि पहले गेट ऑफ इंडिया चलेंगे। नीतू को घुमाना था, फर्स्ट टाइम नीतू का था गेटवे ऑफ इंडिया पे। मेरा तो 2-3 बार हो चुका है, मैं मुंबई में ही रहता हूँ। तो हम पहले गेटवे ऑफ इंडिया आ चुके हैं। वहाँ से हमने 120 रुपये दिया 3 लोगों का टैक्सी में, और टैक्सी से हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया आ गए। ये जो काली पीली टैक्सी देख रहे हो, और ये सामने है आपका गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब इन द सेंस कि मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें सारी लकड़ियाँ लगाई गई हैं। हो सकता है कि पेंटिंग काम के लिए या फिर कुछ मेंटेनेंस होता रहता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे लकड़ियाँ लगाई गई हैं। और दूसरा यहाँ पे टेंट लगा हुआ था, ताकि कुछ प्रोग्राम होने वाला था नेता लोगों का, तो वो हो चुका था। एक्चुअल में ये लोग डिसमेंटल कर रहे थे। सामने आप देख सकते हैं ताज होटल, जो कि एकदम मुंबई में सबसे फेमस जो चीज़ है ताज होटल, और उसके जस्ट बगल में एक ताज टावर है, जो कि वो ताज होटल का ही है, ताज टावर। तो एक ताजमहल पैलेस मतलब एक होटल है, और दूसरा ताज टावर है। तो वहाँ पे हमने अंदर खूब गेट ऑफ इंडिया के अंदर काफ़ी सारे फ़ोटो क्लिक किया। फिर हम यहाँ पे आके बाहर बैठे। और अगर आप वहाँ CSMT से बस से आना चाहते हो तो आप बस से भी आ सकते हो। वहाँ पे बस का जो चार्ज है 6 रुपये लगता है, और अगर यहीं टैक्सी से आओगे तो आपको 100 रुपये लगभग देना पड़ जाएगा। तो अगर आप बस से आना चाहते हो तो आप बस से भी आ सकते हो। CSMT के जस्ट बगल में ही वो बस स्टैंड है बेस्ट का, तो वहाँ से आप 6 रुपये दे के आ सकते हो। हमने गेटवे ऑफ इंडिया पे खूब सारे मज़े किए, खूब सारा फ़ोटो खिंचाया, काफ़ी लहर था। और इस टाइम जो महीना है जुलाई का चल रहा है, इसके वजह से जुलाई 2025 है, इसके वजह से वहाँ पे बारिश की वजह से काफ़ी लहर था, हाई टाइड था। उसके वजह से हम लोग वहाँ पे बोटिंग नहीं कर पाए, नहीं तो बोटिंग भी होती है। एलिफेंटा केव जाने के लिए, अलीबाग जाने के लिए बोटिंग भी होती है। तो अभी वो बोटिंग बंद है, इसकी वजह से हमने वो बोटिंग नहीं किया। और दूसरा प्लान हमने किया, वहाँ से टैक्सी ली, और टैक्सी लेके हमने सोचा कि अब हम चलेंगे नेक्स्ट अपने प्लेस पे। घूमना ही था हमें पूरा दिन आज, तो हम लोग नेक्स्ट अपने प्लेस पे अपना हमारा प्लान किया। तो हमने सोचा कि अब हम नरीमन पॉइंट जाएंगे। तो नरीमन पॉइंट बोलो चाहे मरीन ड्राइव बोलो, सब एक ही चीज़ है। मतलब एक पॉइंट पे नरीमन पॉइंट है और दूसरे छोर पे मरीन ड्राइव है, तो वो है एक ही पूरा, लेकिन एक छोर पे नरीमन पॉइंट बोलते हैं और एक छोर पे मरीन ड्राइव बोलते हैं। या आपने 26/11 अगर मूवी देखी होगी तो 26/11 मूवी में भी नरीमन पॉइंट पे भी हमला हुआ था। ताज होटल के साथ साथ नरीमन पॉइंट पे भी एक कैफ़े है, वहाँ पे शायद हमला हुआ था, वहाँ भी हमला हुआ था। तो हम लोग वहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया से टैक्सी लिए और नरीमन पॉइंट आए। लगभग वहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे नरीमन पॉइंट था। तो वहाँ से हमने टैक्सी ली, और काली पीली वाली टैक्सी ली। वहाँ उन्होंने 80 रुपये चार्ज किया था तीनों लोग का, तो ठीक था। मतलब जब भी आप जैसे 3-4 लोग हैं ना, तो आप टैक्सी से जा सकते हो, फिर आपको मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा आपको मतलब दिक्कत नहीं। जैसे अगर बस से जाओगे तो आपको 10 रुपये लगेगा, अगर यहीं आप टैक्सी से जाओगे 4-5 लोग हो तो 20 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप टैक्सी से भी आ सकते हो, अच्छा रहेगा। बस का इंतज़ार करते करते आप थक सकते हैं, क्योंकि बस एक टाइम से आती है, अब वो आपको टाइम पता भी नहीं है कि आप कौन से टाइम पे आएगी। और टैक्सी ऑल टाइम पूरे मुंबई में हमेशा ऑल टाइम टैक्सी मिलती है, काली पीली टैक्सी, और काली पीली ऑटो भी मिलती है। तो आप टैक्सी से, ऑटो से कहीं भी घूम सकते हो। ये फ़िलहाल जो आप सामने देख रहे हो तो वो ओबरॉय होटल है, जो कि मुंबई का सबसे फेमस होटल में से एक है, द ओबरॉय। यहाँ पे हम नरीमन पॉइंट पे हैं, और नरीमन पॉइंट के ही साइड में जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हो ना, वो पूरा होटल है। एक्चुअल में द ओबरॉय होटल है। फिर उसके बाद और बाकी बहुत सारे होटल थे, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन द ओबरॉय होटल था, फिर बाकी काफ़ी होटल था। तो हमने यहाँ पे आके बैठे थे, और आप ये देख रहे हो
नरीमन पॉइंट और मरीन ड्राइव पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक व्यू रहता है। शाम को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है क्योंकि बहुत सारे कपल्स आते हैं बैठने के लिए। अभी का जो टाइम हो रहा था एक्चुअल में 12-1 बज रहा था, इसकी वजह से इतनी भीड़ नहीं थी। लेकिन आप सामने देख सकते हो वहाँ से स्टार्ट करके मुंबई पूरा यू शेप में है। और ये भाई रात को जो मतलब रात में जब लाइट दिखती है और अगर आप इसको ड्रोन व्यू से देखोगे ना तो एकदम पूरे जैसे एक मुंबई के गले में जैसे हार होता है ना, वैसे एकदम आपको फील होगा कि गले में कोई एकदम चमचमाता हुआ हार पहना गया है मुंबई को, वैसा फील होता है मुंबई ड्रोन व्यू से। ऐसा तो फ़िलहाल हम नरीमन पॉइंट पे हैं और हमने आइसक्रीम खाई, कुछ कुरकुरे लिए, कुछ पानी पिया। हमने यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी अच्छा हवा चल रही थी समुद्र के किनारे बैठ के। और ये अरब सागर है जो आप सामने देख रहे हो ना, ये अरब सागर का एक पार्ट है, तो ये अरब सागर ही है। तो हमने वहाँ पे आइसक्रीम खाया, फिर कुछ दूर के बाद कुछ दूर ऐसे ही पैदल चलते चलते आगे आए। और आगे आने के बाद यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, तो यहाँ पे बहुत सारे कौवे थे और मैंने कुरकुरे लिया तो उनके साथ खेल रहा था। ये सब भिखमंगे साले आगे पूरा कुरकुरे खा रहे थे, देखो तो मज़ा से, हमको भी मज़ा आ रहा था उनको खिलाने में भी और उनका रिएक्शन देखने में भी। आप भी देखो, एंजॉय करो। तो ये इतना अच्छा व्यू है। आप अगर कभी मुंबई आते हो तो आप आराम से CSMT से मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो कि मुंबई का सबसे मेन स्टेशन है CSMT, जिसको पहले VT भी बोलते थे, विक्टोरिया टर्मिनल। मुंबई के लोग आज भी उसको VT ही बोलते हैं और उसका नाम अभी CSMT बहुत दिन से रखा गया है। तो आप वहाँ आप अगर उतरते हैं तो आप CSMT से पहला आप काम करिए कि अगर आप घूमने के पर्पज़ से मुंबई आ रहे हो तो आप CSMT जब भी उतरते हैं, कहीं से भी आप आ रहे हो, चाहे यूपी से, बिहार से, बंगाल से, कहीं से भी आ रहे हो, तो अगर आप CSMT आते हो तो CSMT से आपको फिर 2 किलोमीटर चर्च गेट यानी गेटवे ऑफ इंडिया, वो गेटवे ऑफ इंडिया है और उस जगह का जो नाम है वो चर्च गेट है। तो आप चर्च गेट मतलब आके गेटवे ऑफ इंडिया घूम सकते हैं। फिर गेटवे ऑफ इंडिया से आपको 2 किलोमीटर के राइट पे ये मरीन ड्राइव आ जाएगा यानी नरीमन पॉइंट आ जाएगा। तो नरीमन पॉइंट पे देखिए, अगर आप मरीन ड्राइव बोलेंगे तो मरीन ड्राइव पे छोड़ेगा तो आपको हो सकता है कि ज़्यादा चार्ज ले, तो इसलिए आप बोलिए उनको कि हमें नरीमन पॉइंट पे छोड़े। फिर आप नरीमन पॉइंट से ये पूरा ऐसे एकदम एक साइड में वहाँ से लेके वहाँ तक एकदम एक छोर से एक छोर तक बना हुआ है। तो आप घूमते पूरा आप घूमते वहाँ मरीन ड्राइव भी पहुँच जाओगे। और सेम है, ऐसा ही है मरीन ड्राइव, कुछ अलग नहीं है। ये जो ये देख रहे हो ना, ये ऐसा, इसको ही मरीन ड्राइव बोलते हैं। बस एक पॉइंट का नाम रख दिया गया है कि इस पॉइंट को ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप मरीन ड्राइव पे आके शाम के टाइम पे एंजॉय कर सकते हो काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब